चलते हैं अब तक की खास खबरों पर। एडीजी राजीव कृष्ण ने अलीगढ़ पहुंच पुलिस विभाग का किया निरीक्षण। एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण मंगलवार को अलीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिसिंग के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया, पुलिस लाइन का निरीक्षण और पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया। वहीं पब्लिक से जुड़ी समस्याओं की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई देखी, जनप्रतिनिधियों और पुलिस विभाग के पेंशनर्स के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान अलीगढ़ पुलिस की अच्छी स्थिति पाई गई है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए आगे भी बेहतर पुलिसिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्टेट लेवल पर 2 माफिया चिन्हित हैं, दोनों ही माफिया जेल में हैं। इनकी 70 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। दोनों के खिलाफ एनएसए के तहत पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। वहीं अन्य माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आईपीएस दीपक रतन के निधन पर उनके बैच के साथी आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने बताया कि दीपक हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, हमारे बैच के थे, बहुत अच्छे इंसान और अच्छे अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि उनके बारे में मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बता रहा, वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा कि जहां तक दबाव, तनाव, प्रेशर की बात है तो पुलिस महकमा एक चैलेंजिंग जॉब है। उन्होंने बताया कि ये नौकरी का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दीपक की मृत्यु का कारण जो भी हो, वो अभी सामान्य रूप से एस्टेब्लिश्ड नहीं हो सका है। उन्होंने दीपक रतन की मौत से अलग हटकर सामान्य तौर पर पुलिसिंग के बारे में बताया। आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि पुलिस का नेचर ऑफ जॉब बहुत चैलेंजिंग होता है और उस माहौल में काम करना और परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सेम सिचुएशन में कई लोग डिफरेंट रिस्पॉन्स करते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, कई लोग उसी चीज़ को, अपने रिस्पॉन्स को नियंत्रित रखते हैं, कई लोग उस रिस्पॉन्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या परेशानियों से विचलित हो जाते हैं और कई लोग कठिन परिस्थिति में भी कूल रहते हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां हमारे हाथ में हैं, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग से सिचुएशन कंट्रोल में होती है। उन्होंने बताया कि कई बार सवालों का जवाब अधिकारी झल्लाहट में देता है, ये उसका रिस्पॉन्स है, वहीं दूसरा अधिकारी उसी सवाल पर संजीदगी से जवाब देगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी में टेंशन नेचर ऑफ जॉब है, ये हमारी चुनौतियां हैं, इसलिए मीडिया में पुलिस को प्रमुखता से लिखा जाता है, जो कि नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है। वहीं आईटी इंजीनियर का जॉब भी चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसे मीडिया में प्रमुखता नहीं दी जाती। द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया। ये एक सालाना होने वाली प्रक्रिया है जिसमें गहराई से पुलिसिंग के विभिन्न आयामों का निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। सवेरे से ही परेड में होने वाली क्रियाओं, गतिविधियों, उसके साथ पुलिस लाइन में विभिन्न ब्रांचेस का निरीक्षण और पुलिस ऑफिस के सभी ब्रांचेस का निरीक्षण, पब्लिक से जुड़े हुए समस्याओं की गुणवत्ता का निरीक्षण, जो हमारे अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का निरीक्षण, जो अपराध हैं उनकी समीक्षा, इसके बाद जन प्रतिनिधियों के साथ वार्ता, हमारे पेंशनर्स के साथ वार्ता और हमारे सिपाहियों के साथ वार्ता, इन सभी कार्रवाइयों को आज किया गया है। और जनपद अलीगढ़ में जो निरीक्षण के दौरान अच्छी स्थिति पाई गई है, जहां पर एडवाइस की आवश्यकता थी उनको गाइड किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी नागरिकों की सुविधा के लिए और बेहतर ढंग से अलीगढ़ पुलिस प्रतिबद्ध होकर सामने आएगी। सर, अलीगढ़ में टॉप 10 माफिया की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है इनका? अलीगढ़ में जो स्टेट लेवल पर 2 माफिया चिन्हित हैं, वो दोनों ही माफिया भी जेल में हैं। उनकी मेरे ख्याल से करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। दोनों के खिलाफ एनएसए है। जो भी कानूनी तरीके से कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, उस कार्रवाई को करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो शेष माफिया हैं उनके खिलाफ भी बहुत ही सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपराधों और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। उस नीति के तहत बहुत कड़ाई के साथ ऐसे सभी माफिया तत्वों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर अलीगढ़ में घटना को देखते हुए जो माफिया मार दिए थे, पत्रकार बन के, फर्जी पत्रकार बन के आए थे बदमाश, ऐसे में अलीगढ़ पुलिस को क्या दिशा निर्देश दिए गए? 2 बातें हैं। इसके लिए जो कंसर्न इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो इसमें अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और वीआईपी सिक्योरिटी में किसी भी ऐसे पत्रकार को जो संबंधित विभाग के द्वारा उनकी स्क्रूटनी नहीं की गई है या वो लिस्टेड नहीं है, ऐसे लोगों का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर एक्सेस प्रतिबंधित कर दिया गया है। बाकी जो अगर कोई तो ये थी अब तक की खास खबरें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनहित पावर न्यूज पर।